वृश्चिक राशि वालों, अगले 7 दिनों में आपके 7 बड़े कार्य संपन्न होने वाले हैं। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि वो कार्य संपन्न होंगे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। साथियों, मंगल अब आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल मचाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी समझ लीजिए। आपके द्वारा की हुई केवल एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है, लेकिन आपके द्वारा रखी हुई समझदारी, सतर्कता इस सप्ताह में आपको वो खुशियां देगी जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। तो क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या चुनौतियां आएगी, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी और क्या उपाय आपको करना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो भी विस्तार से। देखिए साथियों, पिछले कुछ समय से आपके अंदर बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है। कई चीजें आप छुपा रहे हो। बाहर से तो मजबूत दिखाई दे रहे हो, बाहर से तो आप एक चट्टान की तरह लोगों को दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर दर्द, चिंता, तनाव सब चीज भरी पड़ी है। और इसी चीज से साथियों चिंता तनाव भी बढ़ रहा है, दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन ध्यान रखो कि इन 7 दिनों में ये जो आपके अंदर ज्वालामुखी जो फट रहा है, उसे बाहर लाना ही पड़ेगा। किसी से आप शेयर नहीं करते, किसी को कुछ बताते भी नहीं हो, हर चीज अपने तक सीमित रखते हो। लेकिन नहीं भी, अगले इन 7 दिनों को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अंदर के इस माया जाल को, इस दबाव को आपको कम करना पड़ेगा। किसी अपने से, किसी बड़े से, किसी समझदार से आपको अपनी बातें शेयर करनी पड़ेगी जो सच में आपका अपना हो, ताकि आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने सपनों को पूरा करने पर लग सके। इसके अलावा साथियों देखिए, आपके अंदर भूख तो बहुत है। जी हाँ, पैसा कमाने की भूख चाहे हो, चाहे जीवन में खुशियों की भूख हो, भूख तो आपके अंदर बहुत है। लेकिन आप साथियों अक्सर जीवन में आगे बढ़ने से इसलिए रुक जाते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि आप हद से ज्यादा लोगों पर निर्भर रहते हैं। अक्सर साथियों आप लोगों से पूछते हैं कि मेरे लिए अच्छा ये है या नहीं, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, क्या मुझे इसमें फायदा होगा, क्या मुझे करना चाहिए। अगर आप यही चीज स्वयं से पूछ लेते, स्वयं के डिसीजन अगर आप फॉलो कर लेते, तो आप आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके होते। आपके पैरों की जो बेड़ियां हैं साथियों, वो आपने स्वयं ने बांधी है खुद के। जी हाँ, और उसी का फायदा आपके अपने उठाते आ रहे हैं। लोग जो आपका भला चाहते हैं उन पर भी आपको शक हुआ, लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है, जो सच में अपना है उस पर आप शक कर लेते हो, और जो मतलबी है उसको आप अपना बना बैठे हो। बस यही थोड़ी सी दिक्कत है। लोगों ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करी। करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अक्सर आप भटका दिए जाते हो। लेकिन इन 7 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मंगल बैठे हैं शत्रुओं के भाव में, यानी कि आपके 6ठे भाव में। आपके राशि के स्वामी भी है, तो अब शत्रुओं पर विजय होने वाली है। जो आपके जीवन में छुपे हुए शत्रु, जो आपको हमेशा पीठ पीछे परेशान करते रहते हैं, अब उनकी पहचान होने वाली है। गुप्त शत्रुओं की साथियों कमी नहीं है आपके जीवन में। अपने भी काफी सारे आपके शत्रु हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपकी राशि है वृश्चिक राशि, और इस समय शत्रुओं की पहचान होने वाली है। बस थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है इन 7 दिनों में। थोड़ा सा जोखिम आप ज्यादा लेना चाहोगे, वाहन बहुत स्पीड से चला सकते हो, कोई भी जोखिम वाला कार्य करोगे तो इससे आपको बचने की मैं सलाह दूंगा। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कल क्या करेंगे आपको भी नहीं पता होता है। अचानक आप फैसले लेते हो अपने जीवन के। यानी कि मान लीजिए कल आपका जो प्लान है कि मुझे जॉब पर जाना है या मुझे अपना काम करना है, उसके अलावा भी कल आपका दिमाग कुछ और हुआ, आपने अचानक से एक गाड़ी खरीदने का प्लान बना लिया और आप गाड़ी रखकर घर पर लेकर आ गए। अचानक से कुछ प्लान बन जाते हैं, बहुत अचानक अचानक आप अपने जीवन के फैसले ले लेते हैं, और इस चीज से आपके अपने भी थोड़े से परेशान रहते हैं, क्योंकि आप कभी कुछ भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप सोचते नहीं हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं।
तो थोड़ा सा सोच लेना आपके लिए इस सप्ताह में अच्छा रहेगा मेरे साथियों। अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए, यह जो समय है, इस समय के अंदर साथियों आपको गुस्से में कोई भी कदम नहीं बढ़ाना है। आप अक्सर साथियों गुस्से में खुद का नुकसान कर लेते हैं, और आपने पहले भी बहुत खुद का नुकसान करा है। वैसे तो आप बहुत साफ दिल के हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, बल्कि आपने लोगों के लिए अच्छा ही करा है। लोगों को आपने साथियों अपनी संपत्ति तक दी है। लोगों को आपने साथियों अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपना समय सब कुछ दिया है। लेकिन कभी कभी साथियों होता क्या है, गुस्से में आप थोड़ा सा कड़वा बोल जाते हो, और लोग क्या करते हैं, उसी कड़वी बात को पकड़ लेते हैं और आपके हजार अच्छे कामों पर साथियों पानी फेर देते हैं, और बस केवल उस बात से आपको गलत ठहराते रहते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है। अगर होता है तो कमेंट में मुझे करेक्ट करो। इसके अलावा साथियों अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिया गया है। जीवन के बारे में गहराई से जानना है, भविष्य के बारे में, तो इस नंबर पर आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो और अपने जीवन के बारे में अच्छे से जान सकते हो। देखिए, अचानक साथियों आपकी किस्मत उठती है और आपकी किस्मत आपको गिराती भी है, क्योंकि आप है वृश्चिक राशि के। आपके जीवन में साथियों जो भी होता है अचानक होता है। अचानक कोई बड़ा धन लाभ भी हो जाता है, तो अचानक आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अचानक चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियां भी आती है, तो अचानक आपके जीवन में चारों तरफ से मुसीबतें भी आती है। ऐसा ही आपका जीवन चलता रहता है। और अगर प्यार की मैं बात करूं साथियों, तो बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद साथियों सच्चा प्यार मिलता है, और आपको अपने जीवन में हमेशा अकेले ही अपने जीवन की मुश्किलों से, परेशानियों से लड़ना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता आपको। बचपन से ही आप जिम्मेदारियां उठाते रहते हैं, और अक्सर साथियों इसी चीज का फायदा आपके अपने भी उठाते हैं। आपको साथियों यूं समझते हैं कि यार ये है, सब कर लेगा, और आप करते भी हैं। अपने सपनों का गला घोट देते हैं आप, और अपने सपनों से भी आप सेक्रीफाइस करते हैं, और बस केवल जिम्मेदारियां ढोते जाते हैं एक मजदूर की तरह, एक कोल्हू के बेल की तरह। बस केवल आपको जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है, आप अपने सपनों से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जब जब आप कोशिश करते हैं कि यार मैं अपने जीवन में कुछ करूं, जब भी आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तब तब साथियों अक्सर आपको भटका दिया जाता है, आपके दिमाग में कुछ और ला दिया जाता है, आपके दिमाग में डर डाल दिया जाता है कि आप ये करेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए आप आगे बढ़ते ही नहीं हो। यही चीज दिक्कत देती है आपको। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय भी आपका ध्यान भटक रहा है, आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ग्रहों के अनुसार, आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये 7 दिन कैसे रहेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताओ कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ साथियों, ये जो बातें आपके जीवन से जुड़ी मैं बता रहा हूं, कितने हद तक सही है, कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं राहु और केतु की, जो काफी टाइम से यही बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं साथियों। इसका प्रभाव क्या है? 4th हाउस, चौथा भाव, जो कि सुख सुविधाओं का है। तो अभी कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है, जीवन में चाहे धन है, घर में सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी आपको कमी लग रही है। आपका पेट भर नहीं पा रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है घर में। आपका दिमाग दौड़ रहा है कि यार मैं ये खरीद लूं, मैं ये खरीद लूं, जीवन में मेरे इस चीज की कमी, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ राहु का भ्रम, माया जाल है, जो किसी भी चीज में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होने दे रहा है साथियों। लेकिन इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, जिसके चलते आप घर के लोगों से भी नाराज हैं, थोड़ी सी दूरियां आ रही है, यही चीज दिक्कत दे रही है। सामने बैठे हैं केतु, जो कि आपके करियर का भाव है, आपके कर्मों के फल का भाव है। करियर के भाव में जब केतु बैठते हैं ना साथियों, तो इंसान को अंदाजा नहीं लगता कि यार मुझे करना क्या चाहिए करियर में, एक राइट डायरेक्शन मिलता नहीं है। अगर केतु देने पे आ जाए तो देता भी बहुत है। लेकिन अभी का जो साथियों समय है, आपको पिछले कुछ टाइम से कुछ समझ नहीं पड़ रही है कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। मैं यहाँ पर मेहनत करूं या किसी और चीज में करूं, जॉब को छोड़कर बिजनेस करूं, या किसी भी चीज में आप सेटिस्फाइड हो नहीं पा रहे हैं केतु के कारण। तो इसके लिए भी मैं रेमेडीज बताऊंगा, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं साथियों, 7th हाउस में बैठे सूर्य और बुध, जो कि अभी अभी यहाँ पर आए हुए हैं, और आते ही इन्होंने असर छोड़ दिया होगा साथियों।
पार्टनर के साथ थोड़ा सा ईगो आ रहा है आपको, आपके पार्टनर अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आप साथियों सहन नहीं कर पाओगे और थोड़ा सा ईगो क्लेश हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, छोटी सी बात को आप राय का पहाड़ बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है और सूर्य कभी भी झुकते नहीं है। और पार्टनरशिप में हो या आप शादीशुदा जिंदगी में, अब आप झुकने वाले नहीं हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलेश उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सुबह सुबह अपने सूर्य देवता, जी हाँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाइएगा और तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़े से चावल यानी कि अक्षत और थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालिए और सूर्य देवता को अर्पित करिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए, अष्टम कौन है आपके? अष्टमेश में अभी आपके शुक्र और गुरु। और जब अष्टम भाव यानी कि अष्टम भाव साथियों वैसे तो थोड़ा सा बुरा भाव कहा जाता है, यहाँ पर जब शुक्र और गुरु है तो समझ लीजिए कि अचानक कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है, आपका आकर्षण इधर उधर डोल सकता है, आप पर कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं, अचानक से आपकी छवि खराब हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें भी, नेगेटिव चीजें आपके साथ हो सकती है। तो गलत संगत में नहीं रहना है, गलत कार्य नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, जुआ सट्टा क्रिकेट इन सब से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब खुश खबरियां भी मैं बताता हूँ। खुश खबरियां साथियों, मंगल जो कि आपके साथियों 7th हाउस यानी कि कर्ज के भाव में है, तो कर्ज से आप कैसे ना कैसे मुक्ति पाने के लिए कोशिश करेंगे। इस समय आप अगर लोन में के शिकार हैं या किसी के कर्ज से बंधे हुए हैं तो आप कुछ ना कुछ करके अपना कर्ज उतारना चाहेंगे और आप इसमें सफल हो सकते हैं। शत्रु अब आपके परास्त होने वाले हैं, शत्रुओं की पहचान आपको हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जो शनि है वो आपके प्रेम संबंधों, संतान के भाव में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अनुशासन लाना पड़ेगा, चाहे प्रेम संबंधों में हो या चाहे आपकी संतान से जुड़े हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अनुशासन, डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखना पड़ेगा। आपने पिछले समय में गलत लोगों पर भरोसा बहुत किया है और अच्छे लोगों को साथियों अपने जीवन से आपने खुद ही दूर किया है, अच्छे लोगों पर आपने शंका करी है, ये थोड़ी सी गलत चीज है। भटके हुए हो आप तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सच्चा प्यार आपको बहुत देर से मिलता है, जीवन की जितनी भी आपको उलझने हैं उससे स्वयं को लड़ना पड़ता है। तो ये 7 दिन भी साथियों किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि आप किसी गलत व्यक्ति पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किस्मत अचानक से जाग सकती है वृश्चिक राशि की इस सप्ताह में। कुछ कार्य आपके जरूर संपन्न होने वाले हैं, जैसे कि साथियों आप करियर में बहुत टाइम से साथियों लगे हुए हैं सेटलमेंट के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहे थे, लेकिन इस समय साथियों योग अच्छे हैं। आपके राशि स्वामी साथियों मजबूत है मेष राशि में जाकर। और बात करें साथियों शनि की दृष्टि की, तो साथियों शनि की तीसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर है और 12th हाउस पर भी, 11th हाउस पर भी है, तो इसका काफी अच्छा प्रॉफिटेबल है आपके लिए। और बस ध्यान रखिए अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा नरमी बरते, थोड़ा सा शांति से काम ले, कोई भी जोखिम वाला कार्य आपको करना नहीं है। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी अपने लाइफ के फैसले लेने नहीं है। मंगल आपके राशि स्वामी है, जो कि जाने जाते हैं हड़बड़ाहट के लिए, जल्दीबाजी के लिए। आपको देरी पसंद नहीं है, किसी भी चीज में आप देरी पसंद नहीं करते, लेकिन अभी थोड़ा सा शांति से अपने जीवन को चलाना है कुछ टाइम तक। और अगर कहीं निवेश करने का सोच रहे हो तो ध्यान रखो, हर चमकती हुई चीज सोना या हीरा नहीं होती है। आपको कुछ टाइम तक ऐसा लगेगा कि यार ये जो चीज है यहाँ पर मैं पैसा लगाऊं, चाहे शेयर मार्केट हो, जुआ सट्टा हो या साथियों कुछ और चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह में ध्यान रखिए कि जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज मेरे को प्रॉफिट देगी, लेकिन बाद में साथियों आपको नुकसान हो सकता है, आपको साथियों बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जो चीज आपको अभी अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं कि आगे भी जाकर उससे प्रॉफिट ही हो। और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हो सकता है आपको लगे कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए उम्र भर साथ देगा, मेरी भावनाओं को समझेगा, शुरुआत में सब कुछ बढ़िया रहेगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे जाकर थोड़ी सी चीजें उलझ सकती है, तो तुरंत डिसीजन आपको अपनी लाइफ के लेने नहीं है। एक बजट बनाकर चलें, क्योंकि खर्चों के भाव पर भी साथियों इस समय दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि है, तो ध्यान रखिए कि एक बजट बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा।
थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का एक साप्ताहिक राशिफल। और जो बातें मैंने बताई है अगर वो आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताना। सावधानी भी बताता गया हूँ और खुशियां भी बताता गया हूँ साथियों। इसके अलावा एक उपाय है कि आपको अपने राशि स्वामी को थोड़ा सा मजबूत और कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए इस समय काफी मजबूत इशारे कर रहे हैं साथियों लाइफ के लिए। तो ऐसे में राशि स्वामी जो कि आपके मंगल है, तो मंगल से जुड़ा उपाय आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर जाइए और 11 पान के पत्ते लीजिए, उस पर आपको राम नाम लिखना है साथियों। और राम नाम के जो पान के पत्ते हैं उसकी एक माला बना ले और माला आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जो जीवन में उलझने चल रही है, तनाव जो अंदर द्वंद्व चल रहे हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो अगर आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। धन्यवाद साथियों।